आपके सामने थोड़ा सा ट्रैक से हटकर, जैसा कि आप देख रहे हैं कि जो है मैं कंटिन्यूसली जो है ना आपको केमिस्ट्री के जो है ट्रिक्स दे रहा हूँ, लेकिन आज मैं शुरू करना चाहता हूँ क्लास 11th के चैप्टर नंबर 1 की बायोलॉजी, और चैप्टर का नाम है लिविंग वर्ल्ड, यानी जीव जगत। इसका हिंदी मीडियम वाले बुक में जो है ना पहले चैप्टर का नाम जीव जगत है और इंग्लिश मीडियम में जो है ना लिविंग वर्ल्ड है। सबसे पहले ये लिविंग वर्ल्ड जो है इसका जो है ना बायोलॉजिकली हम इसका अर्थ क्या निकाल रहे हैं। तो पहले जो है ना क्या कर रहे हैं कि वर्ड बाय वर्ड इसके जो है ना मीनिंग को समझ लें। लिविंग का मतलब क्या होता है, तो लिविंग मीन्स होता है, लिविंग मीन्स होता है बायोस। लिविंग को बायोलॉजी में क्या कहते हैं, बायोस कहते हैं। और वर्ल्ड का मतलब जो है ना, वर्ल्ड का मतलब स्फीयर क्या होता है, वर्ल्ड का मतलब स्फीयर। अब यहाँ पर से दोनों ही वर्ड को अगर जो है ना आप कनेक्ट कर देते हो तो क्या बनता है, लिविंग मीन्स बायोस और वर्ल्ड मीन्स स्फीयर। बायोस का मतलब होता है सजीव के या जीव के, और इसका स्फीयर का मतलब क्या होता है, ब्रह्मांड के, यानी कि इसका मतलब ब्रह्मांड होता है। ब्रह्मांड कहते हैं संसार को, जगत को कहते हैं। तो जगत या संसार या ब्रह्मांड एक जो है ना पर्यायवाची शब्दों में से है। तो जीव, ब्रह्मांड का मतलब जीव जगत। इसका मतलब इसके जो दो वर्ड बने तो आपको जो है ना एक रशियन साइंटिस्ट थे, और वो रशियन साइंटिस्ट थे बर्नार्ड्सकी। इन्होंने क्या किया कि 1919 ईस्वी में सबसे पहले इस टर्म का नाम, इन दोनों को अगर ऐड कर देते हो तो जो है ना इसका क्या मतलब बनता है, बायोस्फीयर। लिविंग वर्ल्ड का, लिविंग वर्ल्ड जो दो शब्द लग रहे हैं, इसको रशियन साइंटिस्ट बर्नार्ड्सकी ने, किसने, बर्नार्ड्सकी, बर्नार्ड्सकी, इसने कब 1919 में, यानी कि 1919 में इस बायोस्फीयर शब्द का प्रयोग किया, जिसका जो है ना यहाँ पर से लिविंग मीन्स बायोस और वर्ल्ड मीन्स स्फीयर, जिसमें से जीव, और इसका ब्रह्मांड का दूसरा पर्याय जो है ना जगत क्या होता है, तो जीव जगत, यानी कि ये जो जीव जगत है इसको बायोस्फीयर के टर्म के रूप में जो है ना पहले इंट्रोड्यूस का, सबसे पहले बायोस्फीयर शब्द का प्रयोग इस लिविंग वर्ल्ड के लिए किसने किया, बर्नार्ड्सकी ने 1919 ईस्वी में। आगे आप ये जानो कि जो है ना, जैसा कि जो है ना अर्थ भी हमें क्लियर करना है और क्या करना है कि जो है ना परिभाषा भी देनी है। तो कहने का मतलब लिविंग का मतलब जीव क्या होता है, सजीव, यानी कि जिसमें जो है ना क्या होती है, लिविंग के लिए जो है ना कुछ खास कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। उस खास कैरेक्टरिस्टिक्स के साथ वाला कोई भी फिजिकल बॉडी जिसमें भी ये जो है ना बात होगी, कहने का मतलब कि जिसमें जीवन होगा तो जीवन वाला जो है ना सजीव है, जो जीवन वाला नहीं है वो निर्जीव है। यहाँ पर जो है ना कभी कभी जो है ना जीवन और मरण से भी लेते हैं, कहने का मतलब कि जो है ना मृत भी कहते हैं, यानी कि तीन अवस्थाएं जो है ना निकाल कर बोली जा सकती है, सजीव, निर्जीव और मृत। लेकिन यहाँ पर आप ये जान लो कि सजीव वो है जिसमें प्रेजेंटली अभी जो है ना उसके अंदर जो है ना क्या है कि जीवन के लक्षण मौजूद हैं। दूसरी बात है कि निर्जीव, जिसमें कभी जो है ना जीवन के लक्षण रहे ही नहीं थे, कभी भी नहीं थे, वो जो है ना सब निर्जीव हैं। लेकिन तीसरा जो है ना मृत, वो है जिसमें कभी लाइफ स्पेन में जब जो वो जीवित था तब उसके अंदर जो है ना जीवन के लक्षण थे, लेकिन तत्काल जो है ना जीवन के लक्षण नहीं है। तो जिनके अंदर जो है पहले लक्षण थे जीवन के, अब जो है नहीं है, तो वो मृत है। तो ये तीन चीजें मतलब कहने का कि जो है ना अर्थ क्या निकल के आया कि लिविंग मीन्स बायोस, यानी कि सजीव, जिसमें जान होती है, जिसमें जीव होता है, जिसमें जैविक लक्षण होते हैं,
उनके जो है ना क्या जगत, जगत का मतलब अब यहाँ पर संसार से मतलब है कि संसार में हम जहाँ हैं वो धरातल है, धरातल से 80 फीट की गहराई तक आप खोद कर जो है ना एक गड्ढा चले जाओ, 80 फीट की गहराई तक जाओगे तो वहां पर भी आपको सजीव जो है ना मिलेगा, यानी कि जैविक लक्षण वाले जो है ना भौतिक स्वरूप प्राप्त होंगे। और उसके बाद जो है 5 किलोमीटर स्ट्रेटोस्फीयर के नीचे तक जो है ना क्या होता है कि सजीव पाए जाते हैं, यानी कि धरातल से 5 किलोमीटर की ऊंचाई तक और 80 फीट की गहराई तक। इस बीच में अगर जो है ना आप पृथ्वी को एक ठोस गोला मान लो और इस ठोस गोला का जो है ना 80 जो है ना फीट अंदर चले जाओ तो फिर जो है ना एक दायरा जो पृथ्वी के चारों तरफ होगा और इसके 5 किलोमीटर ऊपर चले जाओ, अब जो ये दायरा बनेगा तो ये कंप्लीट दायरा जो है ना क्या कहलाएगा, अब ये जो है ना हट जाएगा धरती का जो है ना धरातल को हम हटा देते हैं, धरातल से 80 फीट की गहराई में भी जो है ना जीव पाया जाता है और 5 किलोमीटर की ऊंचाई पर भी जीव पाया जाता है। ये -80 फीट है तो -80 फीट तक यानी कि 5 किलोमीटर ऊंचाई से लेके 80 फीट की गहराई तक जो है ना सजीव पाए जाते हैं। ये जो है कैसा है तो गोल है, लेकिन बीच का हिस्सा अगर निकल जाए जहाँ जीव नहीं है तो वो खोल हो जाएगा, यानी खाली जगह हो जाएगी जीवों से। तो इस तरह से क्या हो जाएगा, ये जो है ना कोश कहलाएगा, यानी ये जो है ना कोश है, गोलीय कोश है, वह गोलीय कोश जहाँ जीव रहते हैं। अब यहाँ पर परिभाषित करने का मैं प्रयास कर रहा हूँ कि धरातल के चारों तरफ यानी कि धरती के केंद्र के चारों तरफ वह गोलीय कोश है जहाँ पर सजीव रहते हैं, यानी कि जिन जगहों पर जो है सजीव पाया जाता है उनको हम क्या कहते हैं, जीव जगत कहते हैं, यानी कि बायोस्फीयर कहलाता है। यही बायोस्फीयर है, बायोस्फीयर और कुछ नहीं है बल्कि स्फेरिकल सेल है अर्थ के अराउंड, जमीन के चारों तरफ जो है ना क्या है एक स्फीयर है, सेल है। उस सेल में जो है जीव रहते हैं, तो जिस सेल में जीव रहते हैं उसी को हम क्या कहते हैं, बायोस्फीयर या जीव जगत के नाम से पुकारते हैं। तो इस प्रकार धरातल के चारों तरफ परिभाषा अगर नोट करना चाहो तो आप जो है ना मेरे जो है ना परिभाषा बता चुकने के बाद अगर नोट करना चाहो तो वीडियो को पॉज करके, जब मैं कंप्लीट करूं तो वीडियो को पॉज करके क्या करोगे कि जो है ना इसकी परिभाषा लिख लोगे। बायोस्फीयर क्या है यानी जीव जगत क्या है, तो धरातल के चारों तरफ जितने जो है जिस गोलीय कोश में जीव निवास करते हैं उस गोलीय कोश को क्या कहते हैं, लिविंग वर्ल्ड या जीव जगत कहते हैं। तो परिभाषा क्लियर, ये बात जो है ना आपने अर्थ भी जान लिया इसका और परिभाषा भी जान लिया। अर्थ में आप जो है ना एक बार फिर से देख लो कि लिविंग मीन्स बायोस होता है जिसका मतलब जीव होता है, वर्ल्ड मीन्स स्फीयर होता है यानी ब्रह्मांड यानी जगत होता है। इस तरह से अर्थ निकालोगे तो लिविंग वर्ल्ड का मतलब क्या होता है, जीव जगत होता है। परिभाषा क्या होगी एक बार फिर से रिमाइंड कर लो कि धरातल के चारों तरफ वह गोलीय कोश जिसमें जीव निवास करते हैं उसको क्या कहते हैं, बायोस्फीयर, और उसी को जो है ना हम क्या कहेंगे, जीव जगत कहेंगे। बायोस्फीयर शब्द का पहला जो है ना यूज यानी कि फर्स्ट टाइम जो है ना इस टर्म का यूज किसने किया था, बर्नार्ड्स्की ने। ये रूस के साइंटिस्ट थे और इन्होंने 1919 ईस्वी में बायोस्फीयर शब्द का प्रयोग किया था। अब आगे दूसरे टॉपिक पर आओ बेटा, जीवों की संख्या। अभी तक के जो है ना डिस्कवरी में 2016 में जो एक आंकड़ा आया था, तो 2016 में जो है आंकड़े आए थे तो उसमें जो है ना दो अलग अलग कैटेगरी में, दो डिपार्टमेंट में जो है ना जीवों को बांटा गया था। एक जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं और दूसरा जो अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते बल्कि जो है ना दूसरे पर डिपेंड करते हैं। तो इस तरह से जो है ना जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं वो प्लांट है, उस किंगडम को हालांकि जो है बाद में प्लांट क्यों हुआ, क्या किस तरह से उसका नामकरण हुआ और क्यों करते हैं इसको बाद में जानेंगे, लेकिन प्लांट के नाम से जो है पौधे के रूप में यानी वनस्पति के रूप में उसको जानो। तो प्लांट जो होता है उनकी संख्या लगभग जो है अभी तक की एक एस्टिमेशन के बाद 22 लाख के आसपास, कितना
पौधों की संख्या, पौधों के विभिन्न प्रकार की जातियों की संख्या अभी तक में जो है ना जानी जो गई है 2016 के जो है ना आंकड़े के अनुसार वो क्या है तो 22 लाख है। और दूसरा क्या है कि जो है ना एनिमल है, यानी कि जंतु है जो पौधा नहीं है, तो जो पौधा नहीं है उसको एनिमल के कैटेगरी में रखा गया, ये लगभग जो है ना 65 लाख के आसपास है। इस तरह से आप दोनों को ऐड कर लो तो जीव जगत में जो है ना जीवों की संख्या, टोटल संख्या कितनी हो गई 87 लाख, यानी कि 87 लाख प्रकार के जीव जो है ना इस गोलियर कोष में, यानी कि जीव जगत में कितने जो है ना 87 लाख जो है ना जीव पाए जाते हैं। ये जो है ना अमेरिकन सोसाइटी के जरिए किए गए जो है ना एक आंकड़े सर्वे के अनुसार जो है ना ये आंकड़ा निकल कर आया, जो 2016 में जो रिसेंट है उसके बाद अभी तक कोई नया जो है आंकड़ा निकल कर नहीं आया है। और जैसे जैसे जो है ना टाइम पास हो रहा है, जैसे जैसे वक्त गुजर रहा है तो इनकी संख्या में कमी आ रही है। तो कमी का भी रीजन जो है पॉल्यूशन वगैरह जो है तमाम तरह के जो है ना इंटरफेरेंस जो है ना ह्यूमन इंटरफेरेंस, जिसकी वजह से जो है जीव जो है नष्ट हो रहे हैं। जैसा कि आप जानते हो कि पहले डायनासोर हुआ करते थे, अब नहीं होते हैं। लेटिमेरी शक्ति जो है ना वो जो है ना चीजों को चलाती है, लेकिन शक्तियां भी जो है ना दो तरह की होती हैं, एक तो जो है ना आंतरिक होती है, दूसरी बाह्य होती है। तो ये यहाँ पर जो है ना जीवन के बारे में जानो कि जीवन क्या है, व्हाट इज लाइफ, व्हाट इज लाइफ, यानी कि जीवन क्या है। तो जीवन कुछ भी नहीं है, जीवन कुछ भी नहीं, एक तरह की शक्ति का नाम है। शक्ति कैसी है, वो जो है ना अंदर की शक्ति है। ये भी जो है कैसी, क्या भर के जो है बाहर से जो है ना रख दी गई है उस शक्ति को, तो हर किसी में नहीं, बल्कि ये जो है ना ऑटोमेटिकली साइमल्टेनियसली ये जो है ना शक्ति क्रिएट होती है जीवों में। ये जो है जीवन की जो है खास पहचान है, जिसके अंदर ये साइमल्टेनियस जो है ना पावर ऑफ इटर्निटी है, यानी कि पावर ऑफ इटर्निटी जिसके पास है वो क्या है, जीव है, नहीं तो नहीं है। पावर ऑफ इटर्निटी का नाम जो है ना लाइफ। अब पावर ऑफ इटर्निटी क्या है बेटा, तो पावर ऑफ इटर्निटी का मतलब होता है स्व आंतरिक शक्ति। स्व आंतरिक, जिस फिजिकल बॉडीज में, जिसमें भी, जिस पार्थिव शरीर में स्व आंतरिक शक्ति होती है, किस काम के लिए, चलने के लिए, अंगों को चलाने के लिए, जीवन को जो है जीवन के रख रखाव के लिए, सेल्फ सस्टेनिंग और सेल्फ मेंटेनेंस के लिए जो आंतरिक शक्ति होती है उसका नाम जो है ना क्या है, पावर ऑफ इटर्निटी है। और जो पावर ऑफ इटर्निटी है वही लाइफ है और कुछ भी नहीं। तो लाइफ क्या है, तो स्व आंतरिक शक्ति का नाम क्या है, जीवन है। तो जिसके अंदर स्व आंतरिक शक्ति है वो सजीव है, जिसके अंदर जो है ना स्व आंतरिक शक्ति नहीं है वो निर्जीव है। या जो है ना जिसके अंदर से स्व आंतरिक शक्ति समाप्त हो गई है वो जो है ना क्या है, मृत है। इस तरह से ये बात भी जो है ना आपका क्लियर हो गया। सजीवों के लक्षण क्या होते हैं, तो यहाँ पर जो पहला लक्षण तो पावर ऑफ इटर्निटी होती है। एक चीज जो है ना आपने जान लिया कि पावर ऑफ इटर्निटी, तो पावर ऑफ इटर्निटी होती है किस लिए, मेंटेनेंस के लिए, यानी कि आंतरिक शक्ति होती है, स्व आंतरिक शक्ति होती है हर एक जीव में, जो उसको अपने अंगों को चलाने में काम आता है, अपने वंश का जो है नियंत्रण करने में, रख रखाव करने में, यानी कि सेल्फ सस्टेनिंग एंड मेंटेनेंस ऑफ द लाइफ। पावर ऑफ इटर्निटी होती है, एक पहचान हो गई। दूसरी पहचान ये है कि वो चल सकता है, उसमें मोशन होता है, उसमें जो है क्या होता है कि मोशन भी पाया जाता है। अब यहाँ पर मोशन होने के बाद आप देखो तीसरी क्या चीज होती है, तो वो न्यूट्रिशन करता है। न्यूट्रिशन करने का मतलब क्या हुआ, न्यूट्रिशन के 5 स्टेप है बेटा। ये जो है ना मोशन जो है ना क्या होगा कि डायरेक्ट मोशन होगा, इनडायरेक्ट मोशन भी होगा। ये मोशन जो है ना फिजिक्स का मोशन भी है और ये जो है ना बायोलॉजिकल मोशन भी है। फिजिक्स के मोशन से जो है थोड़ा सा बढ़ चढ़ कर जो है इसको देखने की जरूरत है। तो यहाँ पर जो है क्या है कि न्यूट्रिशन है, तो इस न्यूट्रिशन को जब आप देखोगे तो न्यूट्रिशन के जो है ना 5 स्टेप्स हैं। देयर आर 5 स्टेप्स ऑफ न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन मींस पोषण। पोषण में जो है ना आता है क्या कि जो है ना सजीव क्या करते हैं, कोई भी ऐसे सब्सटेंस जिससे उसको जो है ना ऊर्जा मिल जाती होगी या जिससे उसके शरीर को बनाने में उसको सहायता मिलती होगी, ऐसे पदार्थों को क्या करता है कि वो अपने अंदर ले लेता है, यानी कि वो क्या करता है कि इंजेक्शन करता है, इंजेक्शन करता है। एक जो है ना टॉपिक हो गई न्यूट्रिशन की कि वो इंजेक्शन करता है
उसके बाद दूसरा क्या है, जब इंजेस्ट करता है उसको तो आगे वो उसको डाइजेस्ट भी करता है, तो डाइजेशन ऑफ फूड भी है, यानी कि डाइजेशन ऑफ सब्सटेंस भी करता है। दूसरा जो है ना, अगर जो है मान लीजिए कि कोई जो है ना इंजेस्ट नहीं करता है तो डाइजेस्ट क्या खाक करेगा? अगर जो इंजेस्ट कर लेता है डाइजेस्ट नहीं करता है तो वो न्यूट्रिशन की कैटेगरी में हरगिज भी नहीं आएगा। उसके बाद जो है तीसरी चीज क्या है बेटा, कि जो है ना जो जिसको डाइजेस्ट किया जाता है उसको जो है ना एब्जॉर्ब किया जाता है। एब्जॉर्ब कैसे किया जाता है? तो सकिंग आउट, मतलब कि चूस कर अलग करने को कहते हैं, यानी कि जो चीज चूस सकने वाली होगी वो क्या होगी? सॉल्यूशन होगी, वो लिक्विड स्टेट में होगी। तो जब हम जो है फूड को डाइजेस्ट करते हैं तो डाइजेस्ट करने के बाद जो है ना एक घोल की तरफ हम जो है ना डाइजेशन, अगर चैप्टर टॉपिक कहीं पर आएगा तो उस जगह पर हम डिटेल से आपको बताएंगे कि जब हम फूड लेते हैं, जब हम भोजन करते हैं तो पहले चबाते हैं, चबा के जो है उसको स्वेलो कर लेते हैं, निगल लेते हैं, इंजेक्शन ऑफ फूड होता है। आगे जो है स्टोमक में क्या होता है कि हम फिर पानी पीते हैं तो एक घोल तैयार होता है जिसको काइल कहते हैं। काइल जो है ना आगे डाइजेस्ट होने के बाद काइल में जो है कन्वर्ट हो जाता है। उस काइल कैसा होता है? तो बेल के शरबत की तरह से होता है। बेल ले लो और उसका शरबत बना लो, तो बेल का शरबत जिस तरह का होगा, हमारे आंत में, हमारे इंटेस्टाइन में, लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेशन के बाद कैसा होगा? काइल होगा, और वो काइल जो है ना क्या होगा? लिक्विड, सेमी लिक्विड स्टेट में होगा। उसका जो है ना क्या होता है? एब्जॉर्प्शन होता है। एब्जॉर्प्शन एक मैकेनिज्म हो गई कि जो है ना इसका न्यूट्रिशन का एक स्टेप एब्जॉर्प्शन हो गया। जब एब्जॉर्ब किया जाता है तो एब्जॉर्ब करके लिक्विड स्टेट वाले जितने भी सब्सटेंस होते हैं उसको पोर्टल रीनल सिस्टम के जरिए स्टोर कर दिया जाता है। कहाँ? लीवर के अंदर। लीवर में जो है ना जब पहुंचता है तब जो है ना वो क्या होता है कि हमारे ब्लड में मिक्स अप कर दिया जाता है, जिसको एसिमुलेशन कहते हैं। अब ये सब बायोलॉजिकल प्रोसेस है, अलग अलग टॉपिक अलग अलग जगह ही अच्छी लगेगी, हम इस जगह पर एसिमुलेशन को डिटेल नहीं करेंगे, लेकिन होती है, ये स्टेप है। आगे जो है ना कुछ ऐसी चीजें होती हैं जिसको सकाउट करके हमको हार्मफुल है तो उसमें हम क्या करते हैं? फिल्ट्रेशन करते हैं। तो फिल्टर करके हम क्या करते हैं? बाहर पुश आउट कर देते हैं। तो पुश आउट किसको करते हैं? जो हमारे काम का नहीं है, जो हमारे लिए जो है ना अनडाइजेस्टेड है, तो उसका जो है पुश आउट करने को क्या कहते हैं? एक्सक्रेशन कहते हैं। तो ये जो है ना 5 स्टेप्स न्यूट्रिशन के होते हैं। ये 5 स्टेप जो है ना जब पूरे होते हैं तब जो है ना ये पाया जाता है, हर एक जो है ना जीव में पाया जाता है, चाहे छोटे हों या चाहे जो है ना मोनोसेलुलर हैं, आसेलुलर हैं या मल्टीसेलुलर हों, लेकिन ये 5 स्टेप हर एक में पाया जाता है। इसलिए ये जीवन का एक लक्षण है। इसके सिवा जो है ना आप देखोगे कि जो है ना एक महत्वपूर्ण चीज है, जैसा कि जो है ना केमिस्ट्री में मैं आप लोगों को हमेशा ही पढ़ाता रहता हूँ, और मैंने जो है ना इंट्रोड्यूस करने की कोशिश की कि जो है ना एडिशन एंड क्या है? सब्ट्रैक्शन जो है ना, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और सब्ट्रैक्शन ऑफ ऑक्सीजन, दिस मींस ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। लेकिन वहां पर तो जो है ना ओनली ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को पढ़ाया मैंने, लेकिन जो है क्या होता है कि दोनों को जो है ना हम रेडॉक्स कहते थे। बायोलॉजिकल प्रोसेस में इसको हम जो है ना मेटाबॉलिज्म कहेंगे। मेटाबॉलिज्म क्यों कहेंगे? इसलिए कि इसमें मेटाबॉलिज्म क्यों कहेंगे? क्योंकि इसमें कैटाबॉलिज्म यानी कि ब्रेक डाउन, कैटाबॉलिक कैरेक्टर होता है, और क्या होता है? प्लस एनाबॉलिक कैरेक्टर होता है, यानी कि एनाबॉलिज्म भी होता है और कैटाबॉलिज्म भी होता है। ये दोनों ही प्रोसेस से क्या होता है कि जो फूड लेते हैं, जो भी फूड हमारे जो है ना बॉडी में होता है, जो हमारे यूजफुल है हमारे लिए, उसको क्या करते हैं? ब्रेक डाउन करते हैं। ब्रेक डाउन के बाद फिर रीऑर्गेनाइज करके हम नया जो है ना बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल बनाते हैं, जिसको हम एनाबॉलिज्म कहते हैं। दोनों मैकेनिज्म को एक साथ जो है ना क्या कहेंगे? मेटाबॉलिज्म कहेंगे। ये मेटाबॉलिज्म भी चाहे मोनोसेलुलर हो, आसेलुलर हो या मल्टीसेलुलर हो, कैसे भी छोटे जीव हो यानी कि माइक्रोब्स हो या जो है ना ब्लू व्हेल हो। अब यहाँ पर जो है ना चर्चा मैंने कर दी है, तो जो है ना कुछ ऐसे जीव हैं बेटा जिसमें जो है ना, जिसको हम बहुत नंगी आंखों से हरगिज भी नहीं देख सकते। देखने के लिए हमें फेज कॉन्ट्रास्ट लेंस की जरूरत पड़ती है। फेज कॉन्ट्रास्ट लेंस के जरिए जब देखते हैं तो सबसे छोटा जीव PPLO यानी कि न्यूमोनिया का जो है ना बैक्टीरिया है, न्यूमोनिक सिम्टम पर जो होता है सजीव, वो जो है क्या है? PPLO है।
और सबसे बड़ा जीव अभी तक का जो है नोन जो अभी लिविंग है तो वो है पोलर जो है ना रीजन में पाया जाने वाला ब्लू व्हेल है। और ये ब्लू व्हेल जो है ये कितना भारी है, कितना बड़ा होता है, आप इससे अंदाज लगा लो कि दुनिया में सबसे बड़ा जीव जो है ये धरती पर कौन है, तो हाथी है। हाथियों में भी अफ्रीका का हाथी सबसे बड़ा और सबसे भारी होता है। ऐसे अफ्रीका के हाथियों में से 40 हाथी पकड़ लाओ और 40 हाथी को एक तराजू के पल्ले पर रखो, दूसरे पर सिर्फ एक ब्लू व्हेल को रखो तो इनका वजन बराबर होता है। बेटा जो है ना ब्लू व्हेल इतना विशाल होता है, ये ध्रुवीय प्रदेश में होता है। तो छोटे जीव यानी कि पीपीएलओ और जो है ना सबसे बड़ा जीव जो अभी तक जी रहा है वो कौन है, तो ब्लू व्हेल है। ऐसे सब सारे जीवों की तुलना करोगे तब भी जो है ना ये मेटाबॉलिक कैरेक्टर जो है दोनों ही में इक्वली होता है। इसके सिवा जो है ना और क्या होता है, तो इसके सिवा जो है ना सब एक दूसरे की सब अपने आपस में क्या करते हैं कि रेस्पिरेशन करते हैं, यानी कि रेस्पिरेशन होता है, ऑक्सीजन लेते हैं, ब्रेकडाउन ऑफ फूड होता है, उससे जो है ना ब्रेकडाउन से क्या होता है कि जो है ना कैटाबोलिज्म होता है, ब्रेकडाउन ऑफ फूड से फिर रीऑर्गेनाइज करके एटीपी बनाते हैं, यानी कि एडिनोसिन मोनोट्राइफॉस्फेट। अब यहाँ पर दरअसल जो है ना मैं आपसे जो है ना यहाँ पर केयरफुली देखने को कहूँगा कि जब जो है ना क्या जो है ना ये क्या कहते हैं शुगर लेते हैं, तो शुगर लेते हैं तो कौन सा, तो सैकराइड में से, तो सैकराइड में से जो है हम लेते हैं तो शुगर एस ले लेते हैं। इसमें हम क्या मिला देते हैं, तो इसमें मिलाते हैं नाइट्रोजन बेस, नाइट्रोजनिक बेस बनाते हैं। तो ये जो है ना चेंज हो जाता है किसमें, न्यूक्लियोसाइड में, न्यूक्लियोसाइड में। न्यूक्लियोसाइड में अब आगे क्या मिला देते हैं, तो फॉस्फोरिक एसिड यानी कि H3PO4 मिला देते हैं। तो फॉस्फोरिक एसिड मिलाते हैं तो ये जो है कंजुगेट बनकर क्या बनाता है, न्यूक्लियोटाइड बनाता है, एंटी बना लेता है। ये न्यूक्लियोटाइड आगे लिंक होकर क्या बना लेते हैं, तो आरएनए की कड़ी बना लेते हैं, आरएनए या डीएनए की कड़ी बना लेते हैं, यानी कि न्यूक्लिक एसिड में चेंज होते हैं। आगे चार जो है ना एटलीस्ट जो है चार जो है न्यूक्लियोटाइड इकट्ठा होकर न्यूक्लियोटाइड बनाते हैं। और ये न्यूक्लियोटाइड से जो है ना क्या हो जाता है कि न्यूक्लिक एसिड जो है क्रिएट हो जाता है। वो न्यूक्लिक एसिड जैसे जो है ना मोनोसेल्युलर में, असेल्युलर में, वैसे ही मल्टी सेल्युलर यानी कि पीपीएलओ में भी और ब्लू व्हेल में भी इक्वली होता है। तो रेस्पिरेशन की क्रिया जो है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, क्रेब्स साइकिल में, एनिमल के अंदर जो है ना डेफिनेटली होती है। और ये रेस्पिरेशन सब में, प्लांट में भी और एनिमल में भी कॉमन होता है। आगे जो है ना बेटा देख लो कि जो है ना रेस्पिरेशन के बाद जो है ना एक सबसे जो है ना इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि रेस को जो है ना मेंटेन करना। तो रेस को मेंटेन करने के लिए क्या किया जाता है कि एक जो है जीव, एक जो है ना लिविंग बीइंग वो क्या करता है कि अपनी मिनिएचर जो है ना कॉपी तैयार करता है, यानी कि अपनी फोटो कॉपी एकदम से ब्लूप्रिंट तैयार करता है। जब मैच्योरिटी को पहुंचता है कोई जीव तो अपने जैसे दूसरे कॉपी को जो है ना तैयार करता है। इस मैकेनिज्म को अब ये तो जो फिजिकली आप समझ रहे हो, लेकिन एक जीव क्या करता है अपने जैसे दूसरे जीव को, संतान को जो है पैदा करता है। ये पैदा करने का काम जो है क्या कहलाता है, रिप्रोडक्शन कहलाता है। ये अगर ना हो तो रेसेस जो है मेंटेन नहीं होंगे। तो रेसेस जो मेंटेन होंगे तो इस काम के लिए क्या करना पड़ेगा, तो रिप्रोडक्शन। तो बेटा जो है ना यहाँ पर देख लो कि जो है ये मेन कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, और भी बहुत सारे हैं, लगभग जो है 17-18 टाइप के जो है ना उस सबको जो है ना चर्चा में आया करेगा अगर आप रीडिंग करोगे तो। आज के लिए बस इतना ही काफी है, कुछ समय भी हो रहा है। चूंकि जो है ये पहला जो है ना चैप्टर का पहला लेक्चर है तो इसको हम बहुत लेंथी नहीं बनाना चाहते, थोड़ा इजी वे में आप एक बार से जो है मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरे वीडियो को भी देखिए। वीडियो को देखने के बाद आप जो है ना अपनी टेक्स्ट बुक को जरूर देखिएगा ताकि ज्यादा से ज्यादा बात समझ में आए। जो बात समझ में नहीं आई होगी मेरे बोलने पर तो आपसे जो है ना एक बार फिर से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरे चैनल एम्बिशन क्लासेस रानी बाग को सब्सक्राइब कीजिए और फिर जो है मेरे वीडियो को जो है देखने के बाद अगर अच्छी लगती हो तो जो है ना उसको लाइक कीजिए। थैंक यू वेरी मच।